हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आप सभी के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन ड्रामा का एपिसोड 4। तो इससे पहले आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो जाके पहले आप उन्हें देख लो, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब यूनबुल को सब कुछ याद आ चुका था। उसे वहाँ पर यूनबुल की डायरी मिलती है जहाँ उसके सभी सवालों के जवाब लिखे हुए थे। उसे यहाँ एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें वो सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि यूनबी को उस कॉर्पोरेज में भेजी जाती थी। यानी कि वो सारी चीज़ें, यहाँ तक कि वो टी शर्ट भी उसे यूनबुल ने ही भेजी थी। वो यूनबुल की डायरी पढ़ती है जहाँ उसे ये पता चलता है कि यूनबुल की कोई जुड़वा बहन भी थी, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम छोटी यूनबुल को देखते हैं जो कि दूसरे ऑर्फनेज में अपनी बहन से दूर बैठी थी। तभी वहाँ वो लेडी आती है जो प्रेजेंट में उसकी माँ है, वहाँ उससे मिलने के लिए आती हैं और वो यूनबी समझकर उससे बातें करने लगती हैं। दरअसल इन्होंने यूनबी को पहले उस हाउस में देखा था और यहाँ भी वो यूनबुल को यूनबी समझ रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बच्ची की कोई जुड़वा बहन भी है और ना ही उन्हें ये पता था कि इस बच्ची का नाम क्या है। वो यूनबुल से पूछती हैं कि क्या वो उनके साथ रहना चाहेगी। यूनबुल को समझ आ रहा था कि वो उसे यूनबी समझ रही हैं, लेकिन उस लेडी का प्यार देखकर यूनबुल उन्हें सच नहीं बता पाती और वो उनके साथ अपनी बहन को वहीं छोड़कर चली जाती है। ये बात जानकर कि उसकी कोई जुड़वा बहन भी है, यूनबुल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता कि यूनबी बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी। यूनबुल अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है जिसमें उसने सारी सच्चाई लिख दी थी कि वो यूनबुल नहीं बल्कि यूनबी है जो किसी दूसरे शहर के स्कूल में पली बड़ी है। यूनबुल की माँ को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। घर से निकलने के बाद यूनबुल उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसने अपनी आंखें खोली थी। वो सभी से पहले ये पता करती है कि क्या जिस तरह यूनबुल को उस हॉस्पिटल में लाया गया था उसी तरह यूनबी को भी उस हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। जब वो अच्छी तरह से पता करती है तो उसे ये पता चलता है कि उस दिन एक लड़की की लाश मिली थी। उसे अच्छी तरह से याद था कि उस दिन जब वो पानी में डूब रही थी तो उसे यूनबुल ने ही बचाया था। अब तक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ये लड़की यूनबुल नहीं बल्कि यूनबी है और अब आगे से मैं इसे यूनबी ही करके बुलाऊंगी। यूनबी को लगता है कि उसे बचाते बचाते यूनबुल की जान तो नहीं चली गई। जब वो अपने शहर वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि यूनबुल का यूनबी के नाम से अंतिम संस्कार हो चुका है। इसका मतलब था कि यूनबुल की मौत हो चुकी है। यूनबी को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अगले सीन में हम तेई के पिता को देखते हैं जिनकी मेट उन्हें बताती है कि आज तेई का बर्थडे है, जिस पर वो कहते हैं कि वो तेई को उसका मनपसंद गिफ्ट दे देंगे। वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थे। टीचर यूनबी के स्कूल ना आने की वजह पूछते हैं, लेकिन क्लास में किसी को भी नहीं पता था कि वो स्कूल क्यों नहीं आई। यूनबुल की माँ उसी स्कूल में जाती है जिसका जिक्र उसने लेटर में किया था। जब वो जाकर वहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं तो वफनेज की मेट्रेस को याद आता है कि इसी लेडी के नाम से इतने सालों तक यूनबी को गिफ्ट आते रहे हैं। जब वो इतने गिफ्टों के लिए उन्हें थैंक यू कहती हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उनके नाम से सभी गिफ्ट आज तक यूनबुल भेजती आ रही थी। वो यूनबी का सारा सामान यूनबुल की माँ के सामने रख देती हैं। जब वो उन सभी सामान को देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा ही सामान यूनबुल के पास भी था। वो यहाँ पर यूनबी की तस्वीर भी देखती हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी की कोई जुड़वा बहन भी थी जिनके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था। वो जब पूछती हैं कि यूनबी इस वक्त कहाँ है तो मेट्रेस उन्हें बताती हैं कि यूनबी की स्कूलमेट उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करती थी। यूनबी इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि
उसने आत्महत्या कर ली। ये बात सुनकर यूनबुल की माँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो भी उस जगह पर जाती हैं जहाँ यूनबी की लाश मिली थी, जहाँ पर उन्हें यूनबी पहले से ही मिलती है। कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ आ रही थी कि जो लड़की उस दिन मरी वो यूनबुल थी। वो यूनबी से बार बार कहती हैं कि वही उनकी बेटी यूनबुल है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले। यूनबी उन्हें सॉरी के अलावा और कुछ भी नहीं कह पाती। दूसरी तरफ हम तेई को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी पुरानी फ़ोटो देख रहा था और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब तेई छोटा था और उसका बर्थडे था। वो छुपकर अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स घर पे आते हैं वो लड़ाई करने लगते हैं। दरअसल तेई की माँ एक्ट्रेस थी और शादी के बाद भी उनका काम करना उसके पिता को पसंद नहीं था। ये वही दिन था जब तेई की माँ ने उसके पिता से डिवोर्स मांगा था। तेई के पिता पेपर फाड़ देते हैं और ये सब देखकर तेई अपना आपा खो देता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बचपन से इस तरह का माहौल देखकर ही तेई का व्यवहार इस तरह है और वो क्यों अपने पिता से नफरत करता है। आज इतने सालों के बाद भी तेई अपने बर्थडे पर अकेला था और अकेले ही खाना खा रहा था। यूनबुल की माँ जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। वो यूनबी से कहती है कि भले आज तक यूनबी उनसे दूर रही है, लेकिन आगे उसे कभी भी उनकी ज़रूरत पड़े तो वो बेझिझक उन्हें कॉल कर सकती है। ये सुनकर यूनबी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यूनबी उन्हें उनके प्यार के लिए थैंक यू कहती है और जब वो अपने ऑर्फनेज वापस लौट रही थी, लेकिन यूनबुल की माँ से रहा नहीं जाता और वो पीछे से आकर उसे गले लगा लेती हैं और उससे कहती कि अब इस दुनिया में यूनबुल नहीं रही तो क्या यूनबी यूनबुल बनकर उनके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर यूनबुल जिंदा होती फिर भी यूनबी उन्हें मना नहीं कर पाती और वो उनके साथ यूनबुल की ज़िंदगी जीने के लिए मान जाती है। सी जिन यूनबी से उसके गले पर लगी चोट के बारे में पूछती है और उसे ये बताती है कि याददाश्त जाने से पहले ट्रिप पर कोई लड़का उससे मिलने आया था जिससे उसकी लड़ाई भी हुई थी। वो लड़का काफ़ी लंबा था। यूनबी को लगता है कि ये लड़का यान हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के दौरान पर बातों ही बातों में यान उसे कहता है कि वो ट्रिप पर उससे मिलने आया था। वो ये बात पता करने के लिए यान के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या वो ट्रिप पर उससे मिलने आया था, लेकिन यहाँ पर यान उसे मना कर देता है। स्कूल में लड़ाई की वजह से तेई के पिता उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। वो कहते हैं कि वो जल्दी ही उसका ट्रांसफ़र बोर्डिंग स्कूल में करा देंगे। तेई कहता है कि उसके पिता को तो हमेशा से उससे छुटकारा पाना था, इसीलिए तो उन्होंने पहले उसकी माँ से छुटकारा पाया, अब वो उसे भी अपने से दूर भेजना चाहते हैं। तेई के पिता उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। तेई को फ़र्क नहीं पड़ता और वो उनसे कहता है कि शायद हर वो इंसान जो उसके पिता की ज़िंदगी में आता है वो आधा पागल ही हो जाता है। यान यूनबी को मैसेज करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो अपना फ़ोन तो घर पर ही भूल गई थी, इसीलिए उसे उसके मैसेज का कुछ भी पता नहीं था। बाहर उसे तेई मिलता है। वो उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है जो कि तेई को बचाते समय लगी थी। यान वहाँ पर आता है और तेई और यूनबी को साथ में देखता है। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। क्लास में टीचर बताते हैं कि दूसरे स्कूल से एक स्टूडेंट ट्रांसफ़र होकर इनके स्कूल में आई है। यूनबी तो तब हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि सो यंग है। जी हाँ, सो यंग भी उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाती, क्योंकि उसकी नज़रों में तो यूनबी मर चुकी थी। इसके आगे की स्टोरी क्या है ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।